हाथों में तिरंगा पिटते बच्चे, ये नजारा झारखंड का। और झारखंड ने जो तस्वीरें दिखाई उसने बहुत से सवाल खड़े किए। इस पर चर्चा करें उससे पहले दो बयान आपको सुनने चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री और छात्र नेता महतो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को। और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला, जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को। तो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का विवाद अब सिर्फ परीक्षा रद्द होने तक सीमित नहीं है। एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पूरी हुई है, दूसरी तरफ उसी परीक्षा से नौकरी पाने वाले करीबन, तादाद सुनिए, 1975 युवाओं का भविष्य, 1975 युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। करीबन 24 दिन चले छात्र आंदोलन और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की 16वें दिन भूख हड़ताल के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल से जुड़ी तमाम परीक्षाओं, उनके परिणाम, नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया, जो कि आपने सुना। साथ ही 2014 के बाद की भर्ती प्रक्रियाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच का आदेश भी दिया। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी आपको समझना चाहिए। प्रोजेक्ट भवन के बाहर वही कर्मचारी खड़े हैं जो कल तक सरकारी दफ्तर के अंदर थे, काम कर रहे थे। इन अभ्यर्थियों का कहना है उन्होंने परीक्षा पास की, मेरिट में जगह बनाई, दस्तावेज सत्यापन कराया, नियुक्ति के बाद अपनी ड्यूटी निभाई। कई युवाओं का दावा है उन्होंने दूसरी नौकरियां तक छोड़ दी, झारखंड में सरकारी सेवा को चुना। अब उनका सवाल है, अगर परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो उसकी सजा उन्हें क्यों मिल रही है, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी। सरकार के सामने अभी रास्ता आसान नहीं है। अगर नियुक्तियां रद्द होती हैं तो करीबन 2000 परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा, और अगर नियुक्तियां बचती हैं तो सवाल उठेगा कि जिस परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल है उसके आधार पर बनी नौकरियों को कैसे बहाल किया जाए। यानी एक तरफ परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, दूसरी तरफ ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य, क्योंकि सिस्टम की गलती का हिसाब जरूरी है, लेकिन उस हिसाब में ईमानदार युवा की जिंदगी का नुकसान भरेगा कौन। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें आपको झकझोर सकती हैं। एक तस्वीर आपको खुश कर सकती है, दूसरी तस्वीर आपको दुखी कर सकती है। हो सकता है दूसरी तस्वीर आपको खुश कर दे और पहली आपको दुखी कर दे। फिलहाल ये दो तस्वीरें आज झारखंड की हैं नहीं, ये देश की हैं। परीक्षा भर्ती रद्द होने के बाद किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है देश के अंदर, और टीडीपीएल के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है। ये प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि चीजें जिस तरीके से दिख रही हैं उस तरीके। टीडीपीएल के बारे में जान लीजिए। 2010 टीडीपीएल कंपनी बनती है, रजिस्टर्ड इसका जो ऑफिस है वो लखनऊ बताया जाता है, और लखनऊ में एक अनियमितता भी इस कंपनी से जुड़ी हुई पाई जाती है। अब दूसरे ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 2014 से झारखंड की भर्ती परीक्षाओं से इस टीडीपीएल परीक्षा का जुड़ाव रहा, और इन जुड़ाव के जरिए वो कई बार कई परीक्षाएं कराता रहा। 2025 जेएसएससी ने टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट कर दिया,
यूपी में भी ये संस्था ब्लैकलिस्ट हुई थी, और ब्लैकलिस्ट होने के बाद सबसे बड़ी बात तो इनको टेंडर कैसे मिल गया, और टेंडर मिला तो मिला, क्या किसी ने वॉच नहीं किया? 2025 ब्लैकलिस्ट के बाद भी परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। 2026 सीआईडी ने जांच करी, निदेशक रामवीर सिंह को गिरफ्तार किया। प्राइम न्यूज ने एक बहुत बड़ी सीरीज चलाई जिसमें बताया हमने कि रामवीर सिंह और सतपाल किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर दोषी हैं। 17 अगस्त 2026 2014 से जुड़ी परीक्षाएं, रिजल्ट, नियुक्तियां, जांच हुई, रद्द करने का फैसला सरकार ने ले लिया है, लेकिन सरकार अभी भी खड़े हैं। अब आपको कुछ ऐसे ग्राफिक्स दिखाएंगे जो आपको चौंका सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। इस टीडीपीएल ने परीक्षाएं कौन कौन सी कराई है देखिए। 2014 जेएसएससी फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें पद निकले थे 2204। इसी तरीके से 2023 के अंदर अगर बात की जाए तो जेपीएससी सिविल जज की परीक्षा हुई, 138 पद थे। जेएसएससी जेटी, ईयर भी समझते जाइए, पद वहां पर लिखे हुए, पद आपको समझ में आने चाहिए। कितने अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं? 2024 510 अभ्यर्थी फील्ड वर्कर के तौर पर प्रभावित हुए। इसी तरीके से ये सीक्वेंस यहीं रुकता नहीं है, ये सीक्वेंस बढ़ता जाता है। 15 परीक्षाएं टीडीपीएल ने कराई थी, और ये 15 परीक्षाएं लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। जेपीएससी, अगर एपीपी रेगुलर की बात की जाए तो बैकलॉग में 160 वैकेंसीज निकली, उसमें भर्तियां हुई। फिर जेपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के 30 पोस्ट निकले, उसमें भर्तियां हुई। जेपीएससी इंस्पेक्टर फॉर जो फैक्ट्रीज के इंस्पेक्टर थे उनकी 14 पद निकले, उनकी भर्तियां हुई। कुल मिलाकर के इन तमाम भर्तियों के अंदर 1975 बच्चे प्रभावित हुए, उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। और ये ईयर समझ लीजिए, इन ईयर्स में ये परीक्षाएं हुई, इन सालों में ये परीक्षाएं हुई, और अब वो बच्चे जो नौकरियां कर रहे थे अब वो बेरोजगार हो चुके हैं। कहां तो सरकारें मुश्किल से रोजगार दे पाती हैं, और कहां पर आप देखिए कि पूरा सिस्टम किस तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। अब आपको दूसरी ग्राफिक्स दिखाते हैं। सवाल बड़े हैं, परीक्षा रद्द हुए, परीक्षा रद्द हो गई है, तो क्या चयनित अभ्यर्थी अब सड़क पर आ गए हैं? उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगी इसका जवाब, नौकरशाह देंगे इसका जवाब, कौन देगा? नौकरी मिल चुकी थी लेकिन नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, यानी कि जो लोग परीक्षा पहले से कर रहे थे उनकी नियुक्तियां रद्द हो गई हैं। करीबन 2000 चयनित अभ्यर्थी हैं, इसमें 1975 का मैंने एकदम क्लियर डेटा आपको बताया, और ये जो आंकड़ा है पूरा कंप्लीटली 2000 के करीब का बताया जा रहा है कि 2000 के करीब ये बच्चे जो है अब सड़कों पर आ गए। अदालत का रास्ता, नियुक्तियां रद्द होने के बाद ये बच्चे चुन सकते हैं कहां तो मुश्किल से नियुक्ति होती है। सबसे बड़ा सवाल गलती सिस्टम की है, सजा ईमानदार अभ्यर्थी क्यों भुगते? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो एक बेहतर सिस्टम नहीं दे पाए, जो भरोसा नहीं दे पाए। लेकिन ये बच्चे जो देश का भविष्य है, और शायद सियासतदानों के लिए वोट बैंक से ज्यादा नहीं, वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जितिन चावला हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मेहमान, करियर काउंसलर है आप, बहुत स्वागत है जितिन जी आपका। स्वागत के साथ सर मेरा सवाल रहेगा, झारखंड के अंदर जो चल रहा है, साथ में देश के अंदर जो चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, और गवर्नमेंट से आप मौजूदा समय के अंदर क्या उम्मीद करते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी सैड है कि भाई ये चीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ निकलते आ रहा है, और बहुत नॉर्मलाइजेशन हो गया इस चीज़ का कि कई बारी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ यूपी में और बाकी जगह, तो बहुत नॉर्मलाइज हो गया कि हाँ पैसे दे के इस चीज़ को करा जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं। तो लोगों ने आपस में कई बारी बात कर करके मतलब उसको नॉर्मलाइज भी कर दिया है। और एक्चुअली में देखा जाए, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सम स्टूडेंट्स चीटिंग, बट बेसिकली एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके बिल्कुल बॉटम तक जाके और उसको फिनिश करें। दूसरी बात है, क्योंकि इतनी सारा चीज़ एक ही दिन पे तय है। कोई एग्ज़ाम होता है कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, तो एक ही दिन में 20 लाख बच्चा, 15 लाख बच्चा, 10 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। मेरे को याद है, मैं जयपुर में किसी स्कूल में प्रोग्राम करने गया था, वो शाम को हमें वापसी का ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुई, वेट लिस्ट थी, कंफर्म ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जयपुर आए हुए थे एक एग्ज़ाम देने, जो कि स्टेट गवर्नमेंट करा रही थी। तो हमेशा ये बेसिकली सिंगल सर मैं यहाँ पर आपसे एक विषय समझना चाहूँगी। ये तो बात हो गई कि सरकारों को काम करना चाहिए, तमाम बातें, तमाम चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जब हमें समझ में आ रही है तो क्या गवर्नमेंट को नहीं समझ में आएगी? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं समझ में आएगी? बहुत बेसिक एलिमेंट है, या यूँ कहें कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो समझ में आनी चाहिए।
अगर बात की जाए, अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पार्टी क्रिएट हुई सीजेपी, जिससे सरकार की बातचीत हुई, तमाम बातें हुई, जिस दौरान सदन के पटल पर सजा के प्रावधानों को मजबूत किया जा रहा था। सर, उस दौरान उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप नकल होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद और लोगों के पकड़े जाने के बाद आप सजा की बात कर रहे हैं, आप पहले सिस्टम को ठीक कीजिए। क्या गलती यहीं से शुरू हुई है और ये सरकारें नहीं ठीक करना चाह रही हैं, या फिर ये इतना बड़ा काम है जो शायद उनके बस का नहीं है? कैसे देखते हैं आप इसे? तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा काम है, क्योंकि चाइना में भी उनका टेस्ट होते हैं, तो चाइना में पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, तो उनका जो टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है गाँव को, उसमें ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, जैसे एनक्रिप्शन अभी मिसिंग है। अगर एनक्रिप्शन यूज़ होगा तो अच्छा रहेगा। और बेसिकली टेक्नोलॉजी ओवर ट्रांसपोर्ट। और अगर इसे हम ब्रेक डाउन करते, भाई आपको सपोज 10 लाख बच्चों को टेस्टिंग करनी है, तो आप उन्हें वन शॉट के बजाय दे शुड बी टेस्टेड 3 टाइम्स, या फिर रीजनली हम चेंज कर दें उस चीज़ को। अगर कोई नेशनल एग्जाम है तो नीट में भी देखा कि लोगों ने हुआ, तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3-4 पार्ट्स, जिससे कि कंपैरेटिवली आसान हो जाए, प्लस चीटिंग का वो भी कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं से तो भाई ये देखिए क्राइम सिंडिकेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि पूरे सिस्टम को ग्रैब करके और एक क्विक फिक्स मनी बनता जा रहा है, तो उसके रूट तक जाना चाहिए। दूसरी साइड में कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नेक्सस बहुत स्ट्रांग हो गया है, और मतलब कोई कंफर्म नहीं, बट बहुत व्यूमर्स हैं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाता है। और कई बार जैसे नीट का पकड़ा भी गया तो उनकी रूट्स भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक निकली। तो कोचिंग नेक्सस गवर्नमेंट को ब्रेक करना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्री ऑफ चार्ज ऑनलाइन। सो जिसकी पहल गवर्नमेंट ने करी है, अभी साथी.com है, तो साथी का IIT कानपुर मैनेज कर रहा है। तो इस तरह की पहल और एग्जाम्स के लिए भी होनी चाहिए, खाली नीट जेई के लिए नहीं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए। क्यों वो कोचिंग एक्सेस होते हैं? कई बार बच्चे 3-3 साल बेचारे लगे हुए हैं, कोचिंग अपने घर से दूर रह रहे हैं, हॉस्टल के खर्चे दे रहे हैं, गंदी सिचुएशन में रह रहे हैं, कई बार मिसलेड हो जाते हैं और चीज़ों में चले जाते हैं, गलत हैबिट्स आ जाती हैं। तो इस सब से प्रिवेंट करने के लिए दिस कैन बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड। दूसरी बात, पेरेंट्स को भी प्लान करना चाहिए कि प्लान बी क्या है। कई बार सब लोग सेम चीज़ चाह रहे हैं, इसीलिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। भाई 10 लाख लोगों की लाइन लगी हुई है और सीटें हैं मुश्किल से 300 या 200। दिक्कत उसकी भी है ना। तो क्या प्लान भी है? क्या आपने अपना करियर प्लानिंग करी है? क्या आपने सोचा भी है कि इसके बियॉन्ड क्या कर पाएंगे? या उसी में आप 2-3 साल लगे हुए और उसके बाद बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन लेके आप घर आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अहम जानकारी साझा की। मुझे लगता है कि इससे सरकार को भी मदद मिलेगी, प्रशासनिक अमले को भी मदद मिलेगी, साथ में उन पेरेंट्स को भी मदद मिलेगी जो एक दिशा में सोच रहे हैं। मुझे याद आता है अपने स्कूल डेज का दिन, जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही थी, तब मैंने कहा अपने पिताजी से कि MSW का एग्ज़ाम, MSW की पढ़ाई मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या है ये? मैंने कहा मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। तो उनका जवाब था, सरकार जो पहली डिग्री निकालती है तो क्या तुम ही एडमिशन लेने के लिए जाती हो? पेरेंट्स अवेयर नहीं है चीज़ों से, उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। एक दिशा में अगर सब भागेंगे तो हाल शायद ऐसा ही होगा। तस्वीरें डालिएगा स्क्रीन पर। देखिए, अब तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश के अंदर मौजूदा समय के अंदर स्थिति क्या चल रही है। TDPL पर रार मची, रार के बाद अब चूंकि मांगे मान ली गई हैं तो मांगों के बाद कैंसिल हो गया। सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद देखिए, जो ड्यूटी कर रहे थे वो बेचारे सड़क पर आ गए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से NTA पर रार मचा, NTA पर प्रदर्शन हुआ। NTA के प्रदर्शन के बाद अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अब फिर से जो है आपने देखा कि सरकार ने एक कानून भी बनाया, कानून के बावजूद भी 3 परीक्षाएं रीसेट करनी पड़ रही हैं। और यहां पर एक बेसिक सी चीज आप जस्ट मेरे विंडो के नीचे आप देख पाएंगे, कॉलेज नेक्सस बेसिक सा शुरू हो जाता है। कॉलेज नेक्सस ने भी पांव पसार लिए हैं। कॉलेज में एडमिशन को लेकर के भी पुणे में एक नेक्सस पकड़ा गया है जो कि कॉलेज में एडमिशन दिलवाता था। सोचिए, यहां से चीजें खराब हो रही हैं और पूरा सिस्टम किस तरीके से करप्ट हो चुका है और किस लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरत है प्रशासनिक अमले को काम करने की। ये हमें सोचना पड़ेगा कि कई मांगे तो मान ली गई हैं पर न्याय अभी अधूरा है। सिस्टम पर बहुत ज्यादा सवाल है और सिस्टम को पूरा होना चाहिए। और ऐसे में जहन में सिर्फ एक लाइन आती है, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था,
और इस नाटक को देखते हुए मन करता है कहने का कि कुर्सी है, कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो बिल्कुल नहीं है और कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तिजा निशात ने कहा था कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं इसको दोहरा रही हूं कि कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा बिल्कुल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते इन युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, तो उतर क्यों नहीं जाते। सिर्फ केंद्र सरकार से सवाल नहीं है, सवाल राज्य सरकारों से है, झारखंड सरकार से है, साथ में तमाम सरकारों से है, जो पहले रही जो अब हैं। बच्चे वहीं खड़े हैं, सिस्टम वैसे ही बर्बाद हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कुर्सी से उतर जाइए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।